Hello everyone. Welcome back to my channel. So now we are going to discuss the protozoa which cause in gastrointestinal infections, and number one on the top of the list we have entamoeba. We will also discuss about giardia, balantidium, cryptosporidium, cycloisospora and cystoisospora, right? वी हमने ऑलरेडी बात कर ली है किंगडम प्रोटेस्टा के बारे में, विच हैड फाइलम सार्कोमास्टिकोफोरा. सार्कोमास्टिकोफोरा में हमने सार्कोडीन्स वाला ग्रुप पढ़ा था और मास्टिकोफोरा वाला ग्रुप पढ़ा था. प्रोटोजोआ में हमारे पास सीलियोफोरा में बैलेंटीडियम है, और एपीकॉम्प्लेक्सा में जो डायरिया कॉजिंग है दे आर क्रिप्टोस्पोरिडियम, साइक्लोस्पोरा एंड सिस्टोआइसोस्पोरा. Now on the top of the list is the entamoeba. See, entamoeba is the worldwide infection and most common, one of the most common. It is one of the causes of traveler's diarrhea, and it is the second most common cause of death by a protozoa after plasmodium. Plasmodium जो कि मलेरिया कॉज करता है. ओके, नाउ इसका जो सिस्ट है ना, ये रूटीन क्यों, अगर कोई चीज़ इतनी वर्ल्ड वाइड कॉमन है मतलब कि हमारे कोई प्रिकॉशंस भी उसको प्रिवेंट करने में हेल्प नहीं कर रहे हैं. दैट इज़ थ्रू दैट वी कैन से दैट इट रेजिस्ट रूटीन क्लोरिनेशन एंड बहुत ईजिली स्प्रेड हो जाता है. फिंगर टू फिंगर स्प्रेड है या फिर पर्सन टू पर्सन स्प्रेड होता है, फीको ओरल रूट से स्प्रेड हो रहा है. एंटामीबा हिस्टोलाइटिका में हमें ना कुछ बातें याद रखनी है. वो बात ये है कि सबसे पहले तो इसकी जो स्टेज है, हमें इतना तो अपने MCQ सॉल्व करके माइंड में रहता है ये कि कुछ ट्रोफोजॉइड स्टेज होती है, कोई सिस स्टेज होती है और कोई क्वाड्रीन्यूक्लियस स्टेज भी होती है. तो अब व्हाट वी हैव टू रिमेंबर इज कि द पर्सन इंजेस्ट्स quadrinucleate cyst in the contaminated water. इंजेक्शन है quadrinucleate cyst का. quadrinucleate cyst इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि यही है जो हमारा फिर आगे जाके एक डायग्नोस्टिक फॉर्म बनता है जिसको हम डायग्नोज करते हैं. मतलब इन्फेक्टिव फॉर्म ये है. quadrinucleate cyst is the infective form. Now you can see it over here also in CDC diagram. They have written, ये जो सिंबल बना हुआ है, दिस वन डायग्नोस्टिक स्टेज या फिर इन्फेक्टिव स्टेज लगा लो. ये जो है ना, ये है क्वाड्रीन्यूक्लिएट सिस्ट. सो क्वाड्रीन्यूक्लिएट सिस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड इसके बाद क्या होता है, जब पेशेंट इसको इंजेस्ट कर जाता है फूड या वाटर के थ्रू, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ये एक्सिस्ट हो जाएगा. मतलब ये सिस्ट अपना कवरिंग बाहर का छोड़ देगा. तो बाद में क्या होगा, ट्रोफोजॉइड्स जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे बाय बाइनरी फिजन. ट्रोफोजॉइड कॉलोनिक म्यूकोजा को इन्वेट कर लेंगे, फिर वो प्रीसिस्ट बनाएंगे, फिर वो यूनिन्यूक्लिएट सिस्ट, बाइन्यूक्लिएट सिस्ट, क्वाड्रीन्यूक्लिएट सिस्ट इन द फीसिस, और बाद में जाके इंजेक्शन ऑफ क्वाड्रीन्यूक्लिएट सिस्ट. तो इन्फेक्टिव फॉर्म इन मैन इज़ द क्वाड्रीन्यूक्लिएट सिस्ट, रिमेंबर दैट. और वो तो हमें पता ही है कि इसका जो फूड वैक्यूल होगा, मतलब उसमें आपको RBC भी दिखता है, तभी इसमें एरिथ्रोफैगोसाइटोसिस भी देखने को मिलती है आपको. इसके पास एक सेंट्रल कैरियोसोम होता है और स्पोक लाइक रेडिया नेटवर्क होता है, लिनन का नेटवर्क, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में. और सबसे पहले होती है हमारी प्रीसिस्ट स्टेज. सिस्ट बनने की पहले की स्टेज, ये अपने सारे के सारे सूडोपोडिया लूज कर देता है. फिर ये यूनिन्यूक्लिएट सिस्ट बनता है विद 1 to 4 क्रोमेटेड बार्स एंड ग्लाइकोजन मास. फिर ये बाइन्यूक्लिएट सिस्ट बनता है, और फिर उसके बाद जाके ये क्वाड्रीन्यूक्लिएट सिस्ट करता है. क्वाड्रीन्यूक्लिएट सिस्ट बनता है आफ्टर लूजिंग ऑल ऑफ द स्ट्रक्चर्स. ओके, एंड नेक्स्ट इसका साइज़ है 10 to 15 माइक्रॉन. साइज़ इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम आगे 3 ऐसे एपीकॉम्प्लेक्सा ग्रुप के ऐसे 3 मेंबर्स पढ़ने वाले हैं जिनकी साइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. दे आर क्रिप्टोस्पोरिडियम, सिस्टोआइसोस्पोरा एंड साइक्लोस्पोरा. ओके, एंड हमें ये भी पता है कि एंटामीबा हिस्टोलाइटिका हैज़ सम, यू कैन कॉल देम आइडेंटिकल्स हैं उसके जैसे ही, सेम मॉर्फोलॉजी रहेगी एंटामीबा हिस्टोलाइटिका के जैसी. एक हार्टमानी है जो बहुत छोटा रह जाता है साइज़ में, हाफ द साइज़ है. एंटामीबा कोलाई जो है, that is it has larger trophozoites up to 50 microns, no ectoplasm endoplasm. और इसमें फूड वैक्यूल में याद खास बात यह है कि इट हैज़ नो RBC एंड इट हैज़ एन ऑक्टान्यूक्लिएट सिस्ट. ठीक है, और मेथड क्या डिफ्रेंशिएट करने का, एक तो RBC नहीं होगा फूड वैक्यूल में, जाइमोडाइम एंजाइम एनालिसिस कर लो, स्पेसिफिक एंटीजन एनालिसिस कर लो, या फिर PCR फॉर द स्पेसिफिक एंटीजन्स. अब अमीबियासिस जो है, एंटामीबा हिस्टोलाइटिका जो है, दैट बाइंड्स टू द होस्ट सेल बाय गैलनैक लेक्टिन एट द सीकम एंड कोलम. दिस इज सो वेरी इंपॉर्टेंट. इतना गैलनैक याद रखना है, गैलनैक लेक्टिन एट सीकम एंड कोलोन. और फैगोसाइटिक इंजेक्शन होती है ऑफ द होस्ट सेल्स. ये होस्ट सेल्स को कैसे इंजेस्ट करता है, बाय स्मॉल बाइट्स. उसको हम बोलते हैं एज ट्रोगोसाइट्स, राइट.
एंड नाउ वी मूव फॉरवर्ड एंड वी कम टू नो कि अलोंग द पोर फॉर्मिंग प्रोटीन्स ट्रोगोसाइट्स जो हैं बाद में एपोप्टोसिस करा देते हैं एंट्रोसाइट्स का, जो हमारी बॉडी में सेल्स होते हैं इंटेस्टाइन के सेल्स, बाय एक्टिवेशन ऑफ कैस्पेजेस. एज अ रिजल्ट जो सेल बाउंड एंड सिक्रीटेड सिस्टीन प्रोटीएसेस है वो इंड्यूस करते हैं डिग्रेडेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स. सो आई फील इट्स प्रेटी क्लियर. पहले गैलनेक्टिन के साथ बाइंड करते हैं, बाद में ट्रोगोसाइटोसिस की प्रोसेस से विच इज़ लाइक छोटे छोटे पीसेस को वो खाते हैं, उसके बाद वो पोर फॉर्मिंग प्रोटीन्स बनाते हैं. एंटेरोसाइट्स जो कि हमारे इंटेस्टाइन के सेल्स हैं उनका एपोप्टोसिस हो जाता है बाय द एक्टिवेशन ऑफ कैस्पेजेस, और फिर उसके बाद सिस्टीन प्रोटीएजेस और सेल बाउंड होते हैं वो इंड्यूस होते हैं बाय द डिग्रेडेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स. तो फॉलोइंग इन इन्फेक्शन 80% जो केसेस हैं वो एसिम्प्टोमेटिक हैं. मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन इन सिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स जो है, अगर मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन पूछ रहे हैं ऑफ एंटमीबा हिस्टोलाइटिका तो यू विल हैव टू आंसर इट एज लाइक इट इज़ मोस्टली एसिम्प्टोमेटिक. बट अगर कोई पेशेंट है जिसमें ये बोल दिया है कि हाँ इसको एंटमीबा हिस्टोलाइटिका का इन्फेक्शन एंड ही इज़ हैविंग सिम्टम्स, सो देन मोस्टली उसकी प्रेजेंटेशन होगी अमीबिक डायरिया विद नो विजिकल म्यूकस एंड ब्लड. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अमीबिक डायसेंट्री में ब्लड एंड म्यूकस एंड लूज टूल्स होगा विद फीवर, एब्डोमिनल पेन. कुछ पेशेंट्स ऐसे होंगे जिसमें ट्रोफोजॉइड्स जो है पोर्टल सर्कुलेशन में चले जाएंगे और एज ए रिजल्ट वो एब्सेस बना देंगे लिवर में जाके. हम वहाँ पे एक स्पेसिफिक वर्ड यूज़ करते हैं विच इज़ एनकोविसॉस पस, विच इज़ सराउंडेड बाय ऐसे हेपेटोसाइट्स होंगे जिनकी डेथ हो जाएगी. डेड हेपेटोसाइट्स होंगे, WBC होंगे, ट्रोफोजॉइड्स होंगे एंटमीबा के. नाउ दिस फिगर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वी कैन से कि इसका एक ब्रॉड बेस है, हम ये देख सकते हैं, और इसका एक नैरो नेक है. सो हम इसको क्या बोलेंगे, ये एक फनल नेक है, फनल शेप्ड है. ओके राइट, फ्लास्क शेप्ड, फनल शेप्ड, वाटर बॉटल आल्सो फ्लास्क शेप्ड वी वुड लाइक टू कॉल इट. एंड मोस्ट कॉमन साइड जो है मतलब लिवर एब्सेस की वो है पोस्टीरियर सुपीरियर सर्फेस ऑफ द राइट लोब ऑफ लिवर. पेशेंट को परसिस्टेंट फीवर रहेगा, चिल्स, डल एकिंग पेन रहेंगे, राइट अपर क्वाड्रेंट abdominal पेन 1 to 2 months आफ्टर एपिसोड्स ऑफ डायरिया एंड डिसेंट्री. लिवर एब्सेस स्प्रेड कहाँ करता है, उसके लिवर के आसपास प्लूरल कैविटी है, पेरिकार्डियल कैविटी है, डायफ्राम के नीचे कर सकता है, स्किन में जा सकता है, आयोटा में जा सकता है. तो बहुत सारी जगह हैं जहाँ ये स्प्रेड कर सकता है, पेरिटोनियम में स्प्रेड कर सकता है. लाइक दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट. सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होता है, पहले होता है इंजेक्शन ऑफ सिस्ट्स. राइट, सबसे पहले क्या इंजेस्ट करते हैं, क्वाड्रीन्यूक्लियेट सिस्ट. क्वाड्रीन्यूक्लियेट सिस्ट क्या होता है, क्वाड्रीन्यूक्लियेट सिस्ट यहाँ की है इन्फेक्शियस फॉर्म. लाइक दिस इज़ द वन विच इज़ द इन्फेक्टिव फॉर्म ऑफ एंटमीबा हिस्टोलाइटिका. इंजेक्शन कर लिया, 80% बेसिस यहाँ चले गए एसिम्प्टोमेटिक, लेकिन 20% होते हैं जो सिम्प्टोमेटिक बन जाते हैं. एज अ रिजल्ट क्या होता है, वो इन्वेजन ऑफ कॉलोनिक म्यूकोसा तो पक्का होता है. उसके बाद क्या होगा, या तो अमीबिक डायसेंट्री हो जाएगी, पेरिटोनाइटिस होगा, अमीबोबा होगा. अमीबोबा एक ग्रैनुलोमा जैसे फॉर्म हो जाता है क्योंकि इन्फेक्शन कंटेन करना चाहती है बॉडी, तो उसके अराउंड ऐसे ग्रैनुलोमा जैसा फॉर्म हो जाता है. अगर रिस्क फैक्टर है, मतलब अगर तो अगर तो कोलेस्ट्रॉल रिच डाइट है या ऐसा कोई रिस्क फैक्टर है तो ट्रोफोजॉइड्स जो है पोर्टल सर्कुलेशन में चला जाएगा, फिर विसरल एब्सेसिस बनाएगा ब्रेन, लंग, स्प्लीन में, और या फिर अमीबिक लिवर एब्सेस बन जाएगी. ठीक है, सब फिर वो आगे स्प्रेड करती है सबडायमेग्नेटिक एब्सेस एंड पेरिकार्डाइटिस. मतलब अगर मोस्ट कॉमन इज समबडी इज आस्किंग यू ना, तो ऑलवेज रिमेंबर मोस्ट कॉमन इज मोस्टली जो कि शुरुआत में होता है. मोस्टली तो एसिम्प्टोमेटिक लोग यहीं निकल जाएंगे. आउट ऑफ 100 पीपल 80 पीपल विल गो हेयर, 20 पीपल विल कम हेयर. आउट ऑफ 20 पीपल मेजॉरिटी कैन गो हेयर. कुछ ही ऐसे होंगे जिनमें प्रॉपर रिस्क फैक्टर्स होंगे, वो ही यहाँ तक पहुँचेंगे. यहाँ तक पहुँचने वाले भी बहुत कम होंगे, और इसके बाद पहुँचने वाले जो सब डायफ्रेगमेटिक एब्सेस है ये तो बहुत ही कम होंगे. सो डोंट से कि लिवर से एब्सेस जो है वो लंग में चला गया, या फिर लंग एब्सेस हो रहा है, या प्लूरल एब्सेस हो रहा है, या फिर पेरिकार्डल एब्सेस हो रहा है. दैट इज़ नॉट द मोस्ट कॉमन. मोस्ट कॉमन इज़ आई होप यू आर गेटिंग कि मोस्ट कॉमन का यहाँ पे कैसे हम क्या मतलब है. तो वही मैंने कहा था कि जिनमें ये रिस्क फैक्टर्स होंगे उन्हीं में इतना सिवियर इन्फेक्शन होगा, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल रिच डाइट खाते हैं, लोअर सोशियो इकोनॉमिक के यंग मेल्स है, क्योंकि ये मेल इंटू फीमेल 10:1 है. मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर कोई आपसे पूछे कि अमीबिक डिसेंट्री कितने लोग के, अगर मेल और फीमेल है तो क्या इंसिडेंस रहेगा, तो आप बोलोगे 1:1 इंसिडेंस. जितना मेल रिस्क पे है उतनी ही फीमेल रिस्क पे है. बट अगर अमीबिक लिवर एब्सेस की बात की जाए, अगर वो आपसे पूछे कि मेल ज़्यादा रिस्क पे है या फीमेल ज़्यादा रिस्क पे है, तो आप कहोगे मेल जो है वो मेरा ज़्यादा रिस्क पे है, क्योंकि वहाँ पे रेशो होता है 10:1 एज़ कम्पेयर टू द फीमेल्स. राइट, तो डायग्नोसिस